नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें हमें फॉर्म फिल करते टाइम जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है और जिन्हें हमें अपलोड करना है, एंड वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो हम उसके लिए परेशान नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होते तो उसके लिए परेशान होते हैं, या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वो रेडी कर लेते हैं या उनमें करेक्शन होता है तो उसके लिए वो परेशान हो रहे होते हैं। तो वही आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो मैंने पूरा फॉर्म फिल किया है खुद से और एक एक डॉक्यूमेंट्स की एक एक क्वेरीज मैं आपको इस वीडियो में बता सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम 3 फेजेस आएंगे। फेज नंबर 1 रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, देन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कंप्लीट डिटेल्स जिसमें हम अपनी भरने वाले हैं, और तीसरा इज पेमेंट। पेमेंट में हमें कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने नहीं है। सो नंबर 1 है रजिस्ट्रेशन। तो देखो रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, बट वहाँ पे हमें लगेगा एक मोबाइल नंबर, एक एक्टिव मोबाइल नंबर हमें लगने वाला है जो कि हमारा खुद का मोबाइल नंबर होगा, और दूसरी लगेगी ईमेल आईडी जो कि हमारी ईमेल आईडी होने वाली है, और एक और एडिशनल मोबाइल नंबर लगेगा जिसको हम ऑप्शनल मोबाइल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो और ये तीनों ही मोबाइल नंबर चालू होने चाहिए। ईमेल आईडी में इस टाइम पे इशू आ रहे हैं कि स्टोरेज फुल हो जाती है, तो या तो स्टोरेज क्लीन अप कर लेना या फिर अपना एक नई ईमेल आईडी बना लेना, क्योंकि तुम्हें वो दिक्कत आ सकती है कि तुम्हारा OTP आए या फिर उसमें एडमिट कार्ड आए और वो स्टोरेज फुल हो तो तुम्हारी एडमिट कार्ड ना तुम पे आ पाए, तो ऐसी परेशानी हो सकती है। तो ईमेल का ये होने वाला है प्रॉब्लम, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे हमें अपने एड्रेस अपलोड करना होता है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो एड्रेस की हमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, पर एड्रेस हम फिल करेंगे उस टाइम पे। तो वो जो एड्रेस है उस एड्रेस में 2 टाइप के हैं, एक प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस का भी आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और प्रेजेंट साथ साथ परमानेंट एड्रेस का भी एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। अगर आपके दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो प्रेजेंट एड्रेस का आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। अब आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भरते टाइम पे जब हम एप्लीकेशन भर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में हमारी नॉर्मल डिटेल्स आती हैं जो कि हम रजिस्ट्रेशन से उठा लेते हैं, और दूसरी फिर जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट मांगता है वो मांगता है डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमसे कुछ लिस्ट ऑफ 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कर सकते हैं। नंबर 1 इज योर आधार कार्ड, फिर हम डिजीलॉकर से भी साइन अप कर सकते हैं। तीसरा पैन कार्ड है, वोटर आईडी है या ड्राइविंग लाइसेंस है, रेशन कार्ड हम अपलोड कर सकते हैं। और एक लास्ट में कि आपके पास कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसका नंबर आपको जो भी वैलिड आईडी नंबर है वो आपको वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन में पहला डॉक्यूमेंट ये लगने वाला है। आपके पास जो भी है, आधार कार्ड में करेक्शन है या आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी अपलोड करेंगे तो भी कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। आप दूसरा कोई पैन कार्ड या वोटर आईडी यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद आती है अपार आईडी। तो अपार आईडी क्या आपको यूज़ करनी है, तो देखो अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो नो इशूज़, ठीक है, उसको आप नो सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। देन इसके बाद आती है कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट में जनरल, OBC, SC ST। तो देखो OBC के लिए हमें सेंट्रल में आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, कि अगर आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं है तो आप जनरल सिलेक्ट करेंगे, और SC ST में आपके पास सेंट्रल या फिर स्टेट दोनों है, दोनों ही चलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे तो हमें एक एडिशनल मम्मी का मतलब पेरेंट्स का हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी होती है। ध्यान रखें 2 ईमेल आईडी लगेगी और 2 मोबाइल नंबर्स लगेंगे। एक ईमेल आईडी हमारा और एक मोबाइल नंबर हमारा, और दूसरा एक ऑप्शनल मोबाइल नंबर, और वही आप पेरेंट के मोबाइल नंबर को यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी एक पेरेंट की ईमेल आईडी, है ना। 2 ईमेल आईडी, 2 मोबाइल नंबर, दोनों वर्किंग होने चाहिए, जिन पे OTPs आएंगे, चारों के चारों को OTP से वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ें लगने वाली है। एंड देन लास्ट में जब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पे आते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम पे हमें चाहिए होती है हमारी एक पासपोर्ट साइज़ फोटो, एक पोस्ट कार्ड साइज़ फोटो विद वाइट बैकग्राउंड। अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो स्पेक्स के साथ आपको फोटो लेनी है, अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप मत लगाना, फोटो ले लेना। आपकी ईयर्स विजिबल होने चाहिए, प्रॉपरली आपकी आइज़ विजिबल होनी चाहिए। तीसरा इज़ आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, आप जहाँ पे भी रहते हैं, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, दोनों ही आपको अपलोड करना है। देन थर्ड इज़ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आप जो भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अगर आपके पास आपका आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड में कुछ करेक्शन है तो आप वोटर आईडी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी प्रूफ ऑफ आईडी है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड उसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। 5वां डॉक्यूमेंट है 10th की मार्कशीट और 10th की पासिंग सर्टिफिकेट। जैसे कुछ कॉलेजेस कुछ स्टेट में जैसे कि CBSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड में पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों कंबाइंड होती है, तो आपको दोनों ही अपलोड करनी है, आपको 2 बार अपलोड करनी होगी। अगर जैसे आप कोई ऐसे महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र में पासिंग सर्टिफिकेट अलग मिलती है, मार्कशीट अलग मिलती है, तो आपको दोनों अलग अलग अपलोड करना है, ठीक है। 12th की सर्टिफिकेट की आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर उसकी डिटेल्स हमें फॉर्म फिल करते टाइम पे यूज़ होने वाला है, हमें उसको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो आप कोई इशू नहीं है, आप अभी नहीं बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेन इज योर कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे ये थे कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एक बार मैं अगर समराइज कर दूं कि हमें क्या क्या जरूरत लगने वाली है, तो वो है नंबर 1 आपको 2 मोबाइल फोन्स, 2 ईमेल आईडी लगने वाली है। देन आपकी 2 फोटोज़ लगने वाली है, एक पासपोर्ट, एक पोस्ट कार्ड। उसके नीचे आपका नेम मेंशन होना चाहिए और डेट ऑफ क्लिकिंग ऑफ फोटो, जैसे 10th की पासिंग सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट, ये यूज़ होगी। प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस ये आपका लगेगा, और लास्ट में आपका एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एंड लास्ट में आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।